इस समय देश के कई इलाकों में लाइटनिंग वाले बादल बने हुए हैं। गर्जना हो सकती है और बादलों की गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा भी हो सकती है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज 28 अप्रैल है, शाम के 4 बजे हैं। दोपहर तक मैं इंतजार कर रहा था लाइटनिंग स्टेटस चेक करने के लिए और आपको अपडेट करने के लिए, लेकिन लाइटनिंग स्थितियां दिखाई नहीं दे रही थी। आमतौर पर प्री मानसून सीजन में दोपहर के बाद ही इस तरह के गरज वाले बादल विकसित होते हैं और बादलों की गर्जना के साथ पहले धूल भरी आंधी चलती है और उसके बाद लाइटनिंग स्ट्राइक और बादलों की गर्जना होती है और साथ ही साथ जब लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली कड़कने की आवाज़ें और चमक आई दिखाई देती है, तब साथ में बारिश होती है। इस समय आप देख सकते हैं पंजाब के कई इलाकों में, विशेष रूप से मैं कह सकता हूं मोगा, बरनाला और लुधियाना, संगरूर, जालंधर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज वाले बादल बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पर ये स्थिति है। इसके अलावा जो बादल बने हुए हैं इस समय, वो बादल हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं ये पूरा बेल्ट है जहां पर क्लाउड के पैच हैं और ये क्लाउड का पैच निश्चित रूप से इन भागों में बारिश दे सकता है। बारिश की गतिविधियां इस समय हिमाचल प्रदेश में संभावित हैं। चंबा में, धर्मशाला, कुल्लू और लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला में, इन क्षेत्रों में संभावना है। शिमला में नहीं है, बल्कि उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा है। ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, ये और इसके नीचे शिमला पड़ता है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो संभावना इस समय है वो मुख्यतः जो उत्तरी और पश्चिमी इलाका है, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल का, रुद्रप्रयाग का, इन भागों में वर्षा की संभावना बनी है। गरज वाले बादल विकसित हुए हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई दिनों के बाद बारिश की संभावना और गरज वाले जो बादल हैं वो डेवलप हुए हैं ज़्यादा कोस्टल रीजन साइड में और साथ ही साथ केरल की तुलना में तथा कर्नाटक की तुलना में इनका जो प्रभाव है वो पूर्वी इलाकों में ज़्यादा है, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र शामिल है। आंध्र प्रदेश में जहां पर संभावना इस समय बारिश की नजर आ रही है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है और घने बादल हैं, वो इलाके हैं बेसिकली कुरनूल के और प्रकाशम के, अमरावती जिसमें गुंटूर भी है और साथ ही साथ वाईएसआर में भी संभावना है और अनंतपुरम में भी कुछ स्थानों पर गरज वाले बादल बने हुए। इसके अलावा उत्तरी जो तटीय इलाके हैं, श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ जगहों पर गरज वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ तेलंगाना में, जो आंध्र प्रदेश सटा तेलंगाना का क्षेत्र है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। नलगोंडा और नागर कुरनूल, साथ ही साथ सूर्यापेट में, खम्मम में इस समय गरज वाले बादल हैं। महबूब नगर, रंगारेड्डी में भी गरज वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा के तटीय भागों और दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर भी बादल कुछ जगहों पर बने हैं, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था। सुकमा और बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, ये जो इलाका है बहुत नैरो एरिया है। ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, दक्षिणी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पर संभावना है कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होने की। और ओडिशा की बात अगर करें तो ओडिशा में भी कुछ जगहों पर हमें गरज वाले बादल दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर वर्षा हो सकती है। ये तटीय इलाकों में पूरा बेल्ट बना हुआ है। ऐसा बेल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बिहार से लेकर केरल तक बनी है और उसके चलते बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर का जो फ्लो है लगभग इस तरह से काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पहुँच रहा है और यही जो फ्लो है कुछ इलाकों में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी बढ़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। और इस समय अगर हम आगे बढ़ें और सिक्किम की तरफ चलें जहाँ पर गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो सिक्किम का ये जो रीजन है आप देख सकते हैं, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम का क्षेत्र, यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी व्यापक वर्षा इस समय हो सकती है। पश्चिमी सिक्किम, गेजोंग यानी और साउथ सिक्किम, नामची, गैंगटोक, ईस्ट सिक्किम और मंगन में इस समय गरज वाले बादल और बारिश वाले बादल बने हुए हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी है, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कलिम्पोंग और अलीपुरद्वार में भी कुछ स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक की गतिविधियां हो सकती हैं। ये जो बॉटलनेक का एरिया है इसके ठीक ऊपर उत्तर दिनाजपुर के ऊपर की तरफ। असम में भी गरज वाले बादल कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। पैच बहुत अच्छा है, पैच तो बादल का यहाँ पर है, बादलों का, लेकिन इसके अलावा जो पश्चिमी हिस्सा है इसमें गरज वाले बादल हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें
कई जगहों पर सोनितपुर और आसपास के इलाकों में तथा दिसपुर में भी बादल हैं और ग्वालपाड़ा में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ नगांव में भी बादल बने हुए हैं और बारिश यहाँ पर हो सकती है। और अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा प्रभावित होगा आज, सबसे ज़्यादा अरुणाचल में ही वर्षा होने की संभावना है। संभवतः अगले 24 घंटों में जब हम रेनफॉल का अपडेट डेटा लेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के ही हो सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग से लेकर वेस्ट कमेंग, ईस्ट कमेंग और कुरुंग कुमेई से लेकर अपर सुबानसिरी, अपर सियांग और दिबांग वैली तक वर्षा हो सकती है। ईस्ट सियांग में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और लोअर दिबांग वैली में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लोहित, नामसाई, तिराप, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। तो देश भर में इस समय कुछ इस तरह से क्लाउड बने हुए हैं जो लाइटनिंग स्ट्राइक दे सकते हैं और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ जो प्रोन एरियाज़ हैं जहां पर थंडरस्टॉर्म और डस्टॉर्म की गतिविधियां होती हैं वहां पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा देखने को मिल सकती है। तो तैयार रहिए इन इलाकों में। अभी अगले 2 घंटे 3 घंटे के बीच यहाँ पर गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। प्री मॉनसून बहुत इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित और सेफ रहिए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा प्रयास है कि आपको इसी तरह से समय समय पर अपडेट करता रहूं लगातार मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।